खुशियां दा मैं सोचिया अखां विच क्यों दे गई पानी तेरियां दामां मुंडा मार सुटिया तू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस डांस डायरीज यूट्यूब चैनल अगेन। पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा। ये मैंने मराठी से सीखा स्पेशली फॉर द वीडियो। तो इंग्लिश में अभी हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। टुडेज वीडियो इज अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो सबको बहुत बेकार लगता है वीकेंड से, या किसी को अच्छा भी लगता है। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, जो कि है टैक्स। पर हाँ, आईडीटी अच्छा लगा था। डीटी कह नहीं सकते भाई, डीटी में कुछ चैप्टर्स अच्छे लगे थे बस मुझे, और तो बाकी के सारे चैप्टर महान थे, मेरे से नहीं हो पाया था। सो आपका टाइम बिना वेस्ट किए आई विल टेल यू द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी विच माय सिस्टर टोल्ड मी, like she is doing CA currently, so she taught me those strategies and now I am teaching you those strategies। शायद आपकी भी हेल्प हो जाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टेक्स्ट इज सो वास्ट, लेट्स ब्रेक इट डाउन। चैप्टर्स विच नीड ओनली टू बी लर्न थॉरली एंड डेली रिविजन्स। दे सो द चैप्टर्स आर TDS, अपना डिडक्शंस, set of carry forward and losses, and last one is clubbing. These chapter are so small and these chapter needs only revisions। ऐसा नहीं कि केवल बुक में लिखा हो वो याद कर ले, ये तो बस ये मांगते हैं कि ऐसे पेज चिपका दो बस भाई दीवार पे, और जब भी सोने जाओ, जब भी उठो, फ्री घूम रहे हो, उसको पढ़ते रहो। इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। एंड वेट, चिंता मत करो, इसको याद भी कैसे करना है, खास करके TDS एंड डिडक्शंस ऑल्सो। इनकी सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी के लिए मैंने 2 वीडियो से नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और जिससे मैंने भी ये TDS और ये डिडक्शन याद किया था, और डैम श्योर आपको भी याद हो ही जाएगा। और इसी के लिए मैं नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इनके जो मैंने बनाए थे ड्यूरिंग माय एग्जाम्स, तो आपको शायद वो मदद कर जाए। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कैटेगरी विच इज चैप्टर्स विच आर नॉट दैट टफ एंड दे आर इजी इनफ टू एटलीस्ट वी कैन डू सम कैलकुलेशंस हियर, एंड इतना भी टफ नहीं बैठते हैं चैप्टर्स, जो कि है लाइक अपना बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर, एग्जेम्प्टेड इनकम वाला चैप्टर, कैपिटल गेन ऑल्सो, एंड हाउस प्रॉपर्टी। ये जो 4 चैप्टर है इसमें लाइक सेक्शंस हैं, थोड़े बहुत थोड़े से ज्यादा है, बट ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस मांगते हैं, तो ये इतना टफ भी नहीं है अपना। तो अगर ये अपन चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हैं तो वी आर गुड टू गो फॉर आवर एग्जाम्स ऑल्सो। इसके लिए भी आई विल पिन अप सम वीडियोस इन माय डिस्क्रिप्शन, और वो भी आपको डैम श्योर हेल्प करेंगी, क्योंकि वो सारी वीडियोस मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करी थी। तो आप भी देखना उनको। तो आप सब बोलोगे कि दीदी आपने छोड़ा ही क्या था, सारे तो चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिए। भाई देखो, छोड़ने से मतलब नहीं है। क्या होता है ना, अपन ऐसे कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं ना, तो अपन को कैटेगरीज छोटी लगने लगती है कि हाँ बस ये 5 चैप्टर ही करना है, ये बस 5 चैप्टर ही करना है। तो अभी के लिए अगर तुम पहला कैटेगरी भी उठा दो, तुम्हारे पे सिर्फ 5 चैप्टर है या 4 चैप्टर है शायद, तो वो अपन को थोड़ा आसान लगने लगता है। तो यू कैन डू डैट। और अगर आपको इन चैप्टर्स को टाइम नहीं देना है ना, तो जो मैंने किया वही करो। इनका ऐसे लिख के समरी अपना दीवार पे चिपका दो, जिससे सेक्शंस याद हो जाए अच्छे से, और एग्जाम में आप लिख सको अच्छे से। नाउ लाइक TDS, रिडक्शन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, अब इनमें है, ये इनमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। ये बस ये मांगते हैं कि इनका डेली रिवीजन हो, जिससे अपन को चीजें इनकी याद हो जाए कि किसका किससे सेट ऑफ होता है और किसका किस सेट ऑफ नहीं होता है, TDS के कौन से सेक्शन में क्या आता है। तो ये डेली रिवीजन करोगे तो आराम से याद हो पाएंगे, फार बेटर देन PGBP। लाइक जो अपनी सेकेंड कैटेगरी है, आई नो कुछ कुछ चैप्टर्स लोगों को टफ लगते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सो कोई बात नहीं है, आपको टफ लगते हैं तो आप उसमें से अगर 2 चैप्टर भी कर लेते हो बहुत अच्छे से, मतलब और चैप्टर छोड़ने नहीं है तो वो उनमें से कोई 2 चैप्टर चुन लो जो हाँ ये मैं अच्छे से करूंगी, तो ऐसे करके भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। नाउ लेट्स सी द स्कोरिंग पार्ट। लाइक अगर आप IDT अच्छे से करके जाते हो, जो अपनी ऑलमोस्ट 40 मार्क्स की होती है, तो गिर के भी मिनिमम टू मिनिमम आप एटलीस्ट 20 तो स्कोर कर ही सकते हो IDT में। अगर गलत भी हो जाए, भूल जाओ, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट आप इतना तो स्कोर कर ही लोगे, 20, और बचे आपके मार्क्स DT से कवर हो जाएंगे। 20 मार्क्स तो DT से ला सकते हैं। तो
डरने वाली कोई बात ही नहीं बचती है कि हाँ भाई टेक्स्ट तो बहुत टफ है। नहीं है भाई टफ। अगर ऐसे कैटेगरी बांट के इन चीज़ों को ऐसे याद करोगे, कैटेगरी लेके अपना रिवीजन करोगे, लर्निंग करोगे, पढ़ाई करोगे, तो बिल्कुल टफ नहीं है भाई। और अब अगर आप बोलो कि दीदी आईडीटी में भी कुछ बता दो, चैप्टर वगैरह कैसे करना है, आईडीटी में क्या ही बाइफरकेशन करे, आईडीटी इतना बड़ा है भी नहीं। पर जो चैप्टर मैं अच्छे से करके गई थी वो थे सप्लाई, टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई, लाइक ये छोटे चैप्टर थे अच्छे, और रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी वो वाला चैप्टर, और आईटीसी एंड जीएसटी लायबिलिटी ये चैप्टर। तो ये चैप्टर लाइक मैं करके गई थी बहुत अच्छे से, और बाकी जो चैप्टर थे वो भी करके गई थी, पर वो इतने अच्छे से करके नहीं गई थी, और ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके गई थी। बस यही कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने बैठते हो तो एक ही माइंडसेट से पढ़ा करो कि सारे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग तो मुझे आनी चाहिए, एंडिंग भले आए ना आए, आंसर निकले ना निकले, स्टार्टिंग तो कर ही लो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख एकदम ब्लैंक बैठ जाओ भाई अब तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बहुत छोटी वीडियो रखी है, एंड लाइक अगर आपको पसंद आई हो और ऐसी अच्छी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वो बेल भी बजा देना, जिससे अगर मैं ऐसे आपके पास आऊँ तो आपको पता तो पड़े। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।